कल हम लोगों ने बात किया था यूज ऑफ दिस, यूज ऑफ दैट, ठीक। फिर हमने बात किया था यूज ऑफ दीज एंड यूज ऑफ दोज, ठीक है। इन चीजों पर दिस मीन्स क्या होता है, यह, और दैट मीन्स क्या होता है, वह। दीज मीन्स क्या होता है, ये, और दोज मीन्स क्या होता है, ये, ठीक। अब इसका यूज जो हम करते हैं दिस और दैट का, इसका प्रयोग करते हैं सिंगुलर में। इसको क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर। इट मीन्स क्या कहते हैं हिंदी में, एक वचन, ठीक। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन। तो एक हो गया सिंगुलर नंबर और एक हो गया प्लूरल नंबर। एक को हम एक वचन कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, बहुवचन, ठीक। और कल अगर आपको याद हो तो कल जो सेंटेंस हम बात किए थे, जैसे हमने कहा कि वह मेरी घड़ी है, वह मेरी घड़ी है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, दैट, और दैट के साथ क्या लगाएंगे, इज, और मेरी घड़ी को माई वॉच, ये हो गया। और फिर अगला सेंटेंस तुमने कहा यह कलम है, तो इसको लिखोगे दिस इज अ पेन, ठीक। अब इज क्यों लग रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, प्रेजेंट से बिलोंग करता है, इसलिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, इज का। अब कल की अगर प्लूरल में बात करा जाए तो हमने क्या बात किया था, यहां पर देखिए ये होगा, ये बंदर हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज, वेरी गुड, दीज आर मंकीज, ओके। हमने सेम ऐसे ही कहा गया, वे गाय हैं, हाँ क्या हो जाएगा, दोज आर काउच, ठीक, ये हो गया। अब यहां पर हम आर क्यों लगाएं, क्योंकि लास्ट में क्या है। लेकिन अब प्लेस देखो इसका, जो डिफरेंट हम बताने वाले हैं उसको समझना। अब यहां पर लिखा गया वह मेरी घड़ी है, अब अगर मैं लिख दूं यहीं पर सेंटेंस को, वह घड़ी मेरी है। अब यहां पर देखना, यहां कैसे लिखा हुआ है, वह मेरी घड़ी है, लेकिन अब क्या है, वह घड़ी मेरी है। तो इसका ट्रांसलेशन जो होगा इस तरह नहीं होगा। अब सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वह घड़ी, वह की इंग्लिश क्या होगी, दैट, क्या लिखोगे, दैट, और घड़ी को क्या कहेंगे, वॉच, और फिर इज लगाओगे और क्या लिखोगे, माइन, दैट वॉच इज माइन, वह घड़ी मेरी है। जैसे कहा गया यह किताब तुम्हारी है। अब देखो यह किताब एक साथ है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, दिस बुक, हाँ, इज योर, तुम्हारी की अंग्रेजी क्या होगा, योर, दिस बुक इज योर। फिर अगला, वह कलम नीली है, तो क्या हो जाएगा, दैट पेन इज ब्लू, दैट पेन इज ब्लू, समझ में आया। अब ये तो हमने इस तरह प्रयोग किया। अब यहां पर भी देखिए, इसमें भी डिफरेंट होगा। अब देखो यहां पर हमने जो दैट का यूज किया, दिस का यूज किया, वो बिल्कुल अलग है, और यहां पर हम भी इसका प्रयोग क्या कर रहे हैं,
दैट का प्रयोग कर रहे हैं और दीज का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इसका यूज क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक, अब सेम ऐसे ही इधर देखिए, ये कहा गया कि ये बंदर शरारती हैं। हाँ, दीज monkeys are naughty, या विग्ड कह दो, दीज मंकी आर नॉटी। ठीक, अब कहा गया, फिर अगला देखो, कहा गया वे घोड़े सफेद हैं, तो क्या हो जाएगा, दोज हॉर्सेस आर व्हाइट, दोज हॉर्सेस आर व्हाइट। ठीक है, अब जैसे क्या कहा गया, गलत समझो, कहा गया वे लड़के खिलाड़ी हैं, वे लड़के खिलाड़ी हैं, तो क्या हो जाएगा, दोज बॉयज, हाँ, दोज बॉयज आर प्लेयर्स, दोज बॉयज आर प्लेयर्स। ठीक है, अब कहा गया ये फल ताजे हैं, तो क्या लिखेंगे, हाँ, दीज फ्रूट्स आर फ्रेश, दीज फ्रूट आर फ्रेश। ठीक, ये हो गया कि नहीं।